हुकूमत के लिए मानी रखता है कि इमरान खान को माइनस कैसे करना, अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को सिक्योर कैसे करना, और उसके ऊपर हुकूमत बड़े कामयाबी से चल रही है। केसेस जिस तरह खत्म होना शुरू हो गए, इसहाक डार साहब इधर से मरियम नवाज की जो भी बड़ी है, क्या आपको लग रहा है मामला ये जो वाकई जो अभी साकिब शाकिर साहब बात कर रहे हैं, ये मामला अगर वाकई हुकूमत चाहती है कि किसी और के खिलाफ जा रहा है तो हुकूमत तो फिर बड़ी आगे का सोच रही है? देखिए, हुकूमत तो सिर्फ एक ही बात सोच रही है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसका तोड़ कैसे निकाला जाए और अपने केसेस मामला कैसे निपटाए जाएं और अगले इलेक्शन को कैसे सिक्योर किया जाए। ये साइफर वाइफर ये हुकूमत के लिए इतना मानी नहीं रखेगा। हुकूमत के लिए मानी रखता है कि इमरान खान को माइनस कैसे करना और अपनी नेक्स्ट गवर्नमेंट को सिक्योर कैसे करना, और उसके ऊपर हुकूमत बड़े कामयाबी से चल रही है। आप देखें ना, केसेस जिस तरह खत्म होना शुरू हो गए, इसहाक डार साहब इधर से मरियम नवाज की जो भी बड़ी है, मरियम नवाज की बड़ी है, लीडर ऑफ द हाउस भी बन गया सेनेट में। और जिस अदालत ने कहा कि भाई ये इश्तिहारी है, एब्सकॉन्डर है, प्रो क्लेम डिफेंडर है, उसी अदालत ने कहा खबरदार अगर किसी ने इसहाक डार को वापसी पे गिरफ्तार किया, ऐसी की तैसी कर देंगे, हाथ काट देंगे अगर किसी ने जुर्रत की तो। वापस आए, सेनेट में गए, 4.25 साल के बाद 4 साल के बाद हल्फ उठाया, हल्फ उठाने के बाद चले गए अदालत, वहां से हंसते खेलते वापस आए, वजीर खजाना बन गए। इधर मरियम नवाज अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आने की अब उनकी अगली प्लानिंग शुरू हो गई है। और ये तो कामयाबी है हुकूमत की बज़ाहिर, भले मुल्क की नाकामी है, कौम की नाकामी है, डेमोक्रेसी की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, लेकिन बाकी सब कुछ भाड़ में जाए। इक़्तिदार अगर इंतकाज है, इक़्तिदार अगर है, अगर ताकत मुज्तमे है एक हाथों में, शरीफ खानदान के हाथों में, जरदारी साहब, तो बस ठीक है, उनकी कामयाबी है। उनकी नजर सिर्फ इसके ऊपर है, बाकी उनके लिए इश्यूज हैं वो नॉन इश्यूज हैं, वो हर किसी और के लिए इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत बड़ी मुतमईन है। आप देखें ना कि उसकी कारकर्दगी सब कुछ अपनी जगह पे। इमरान खान को वो मुसलसल डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम की नजर में इमरान खान क्रेडिट उसको मिल रहा है, इमरान के क्रेडेंशियल्स अवाम की नजर में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, फैसला कुन जंग से मुझे याद आई, जो फाइनल कॉल के हवाले से साबिर शाकिर साहब, इमरान खान साहब हर जलसे में जब भी खिताब करते कहते हैं मैं फाइनल कॉल देने वाला हूं, तो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करें कि आखिर फाइनल कॉल इमरान खान साहब कब देंगे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब वाकई फाइनल कॉल दे देंगे आने वाले कुछ दिनों में, या साबिर शाकिर साहब इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन हुकूमत भी टस से मस नहीं हो रही? इमरान खान साहब का एक वाहिद जो मुतालिबा है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो हुकूमत तो जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, वो तो चाह रहे हैं कि अगला टेन्योर भी उनको मिल जाए किसी तरह से, तो फिर इसका मतलब फाइनल कॉल देनी पड़ेगी खान साहब को? मेरा ख्याल है कि अभी तक इंतज़ार किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक पॉज है और स्ट्रेटेजिक पॉज लिया गया है दानिस्ता, और कुछ चीज़ों का इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ टाइमिंग्स का इंतज़ार किया जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि 15 अक्टूबर के बाद मैच ज़रा थोड़ा सा होगा। हॉकी की ज़ुबान में होता है ना, वो डी में जब चला जाता है बॉल, तो डी में मैच होना है। 15 अक्टूबर के बाद खेला जाएगा। उस वक्त तक मेरा ख्याल है ये पास दिया जाता रहेगा इधर से उधर, राइट हाफ, सेंटर हाफ, और इस तरह से आप सेंटर फॉरवर्ड, ये खेलते रहेंगे आपस में। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। टैक्सी कैश, पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।